मेरी कोशिश ये है कि इसको जितना सिंपल करके आपको पढ़ाया जाए ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ जाएं। फिर तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने वो मैं आपको बता ही रहा हूँ, है ना। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेंस में कैसे लिखना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने आसान तरीके से समझा है, फर्क इससे पड़ता है कि क्या आपने इसको समझा है। अगर आपने इसको समझा है तो फिर आंसर लिखने में तो लिख लोगे। वो तो मैंने आपको दिया ना मेंस के आंसर, बस कौन सी लैंग्वेज है वो। हाँ हाँ, आ जाएगा वो धीरे धीरे। जब आप आंसर लिखने लगोगे ना तो पहले आपको लगेगा क्या मैं इसको थोड़ा अच्छा बना सकता हूँ, बना सकती हूँ, तो बना सकते हो, फिर आप भी यूज करोगे। अभी क्या है, आपने चूंकि प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की है ना, तो इसलिए आपको लग रहा है कि अभी आप अचानक से कोई आंसर देखोगे तो आपको लगेगा ना कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन मैंने जो आपको आंसर दिए वो कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। मैंने जो आपको आंसर दिए वो वही आंसर है, जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम लिखते हैं, सुनते हैं, वही है। न्यूज़पेपर से काट के आंसर नहीं लिखा है मैंने, ठीक है। कोर इन्फ्लेशन समझ गए। अब कोर इन्फ्लेशन को थोड़ा डिफिकल्ट करके भी समझ सकते हैं। इट इज़ वेरी कोर टू द इकोनॉमी एंड इट रिप्रेजेंट्स द इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्री का जो इन्फ्लेशन है उसको बता रहा है। आप इतना समझ लो, सारी चीज़ों के प्राइस के दाम बढ़ते हैं, वो इन्फ्लेशन होता है। उन सारी चीज़ों में से फूड आइटम, एनर्जी आइटम आपने निकाल दिया तो वो कोर इन्फ्लेशन होता है। बाकी इसका रेलेवेंस वगैरह वो अखबार में आर्टिकल आते रहे। हाँ, फूड और एनर्जी नहीं है, बाकी सब है, ठीक है। फूड पूरे पूरे इन्फ्लेशन से, हाँ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी है, कोल है, ठीक है। चलो, हेडलाइन इन्फ्लेशन, जो हेडलाइन इन्फ्लेशन उस इन्फ्लेशन को बोलते हैं जो गवर्नमेंट टारगेट करती है। फॉर एग्जांपल अभी आपका टारगेट है ना 4 से 6%, 2 से 6%, 2% to 6% इन्फ्लेशन, आप उसके साथ आप कंफर्टेबल हो। उससे ज्यादा बढ़ता है तो फिर आपको स्टेप्स लेने हैं। तो 2 से 6% जो इन्फ्लेशन है वो कौन सा इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन अभी पढ़ रहे हैं कौन कौन सा इन्फ्लेशन होता है। जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होलसेल मार्केट है ना, जो बल्क में जहां सामान बिकता है। होलसेल मार्केट में आप 1-2 क्वांटिटी नहीं ले सकते, तो जहां बल्क में सामान बिकता है 100 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, वहां के इन्फ्लेशन को बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। और जो आप खरीदते हो जाके उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है हमारा वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो जो हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एक होता है डब्ल्यू प्राइस, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। एक और होता है लेकिन अभी वो फिलहाल अभी इंडिया में नहीं हो रहा है उतना उस पर फोकस। लेकिन सीपीआई जो है वो आपका हेडलाइन है, समझ गए ना। इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप जिस इन्फ्लेशन को टारगेट करके अपनी पॉलिसी बना रहे हो वो है हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है ना। जिस इन्फ्लेशन को टारगेट करके आप अपनी पॉलिसी, तो आपकी पॉलिसी जिस इन्फ्लेशन को कंसिडर करती है, देखो हम कैलकुलेट सारा करते हैं, डब्ल्यूपीआई भी कैलकुलेट करेंगे, सीपीआई के 4-5 वैरायटी है, सब कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जो इन्फ्लेशन हम बात कर रहे हैं ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का टारगेट है कि 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन को रखना है, वो कौन से वेरिएंट को कंसिडर कर रहा है। जैसे जीडीपी के 12 वेरिएंट देखे थे हमने अप्रोक्सीमेटली, है ना, 10-12 वेरिएंट देखे थे ना। एक टेबल बना था नोट्स में, कुछ याद है सर? टेबल बना था नोट्स में, जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, ऐसे टेबल याद है? अच्छा अच्छा, चलो याद आ गया, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों को याद आ गया। तो इसी तरह इसके इन्फ्लेशन को मेजर करने के भी बहुत सारे वेरिएंट हैं। जिस वेरिएंट को आप कंसिडर करते हो फॉर योर पॉलिसी मेकिंग, उसी को बोल देंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन। सब जगह अलग अलग हो सकता है, हमारे यहाँ सीपीआई है, ठीक है। अभी बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या है वो अभी बता रहा हूँ। स्टैगफ्लेशन पता है आपको, तो स्टैगफ्लेशन पढ़ा ना। स्टैग्नेशन आ जाएगा, ग्रोथ होगा नहीं और चीजों के दाम बढ़ते रहेंगे, ये स्टैगफ्लेशन है। स्टैगफ्लेशन ये जैसे वो पढ़ा है ना, स्मॉग, स्मोक प्लस फॉग इज इक्वल टू स्मॉग, वही है ये स्टैगफ्लेशन। स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, ठीक है। स्टैग्नेशन प्लस क्या लिख दिया ये, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, ये क्या हो गया, स्टैगफ्लेशन। जैसे ये पढ़ा है ना आपने, हाँ स्मॉग, फिर और पढ़ोगे उसमें फोटोकेमिकल स्मॉग है, लंदन स्मॉग है, सब पढ़ोगे अभी इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गई है, मतलब आउटपुट रुक गया है, प्रोडक्शन नहीं है, फिर भी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, स्टैगफ्लेशन। सिंपल, कोई दिक्कत है इसको समझने में? ये सिर्फ टर्म्स का मीनिंग पता होना जरूरी है, बाकी उसमें क्या लिखा है वो आप रीड कर सकते हो, आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है।
उसको पढ़ सकते हो आप, ठीक है। अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन, अचानक से हो गया, आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, ये अनएंटिसिपेटेड है, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है, ये एक इंग्लिश टर्म है, इसको कोई, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। स्क्यूफ्लेशन इज अ कॉन्सेप्ट। स्क्यूफ्लेशन का मतलब, स्क्यू समझते हो आप, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, इसको बोलते हैं स्क्यू। कहीं पे कम, अरे सब लिखा है, कुछ नहीं लिखना है यहाँ से, जो लिखना है वो तो मैं डिक्टेट करा के लिखाऊंगा आराम से, बिल्कुल टाइम पास करके। हाँ बस स्क्यू यही होता है। स्क्यू का क्या मतलब होता है? इनइक्वल, इनइक्वल ना, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, ये स्क्यू है। तो कुछ चीजों के दाम बढ़े, ग्रुप ऑफ कमोडिटीज के, ये सारी कमोडिटीज है जो आप कंज्यूम करते हैं, इसमें ये ग्रुप है 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे ग्रुप है। एक ग्रुप के दाम बढ़ गए हैं, बाकी के नहीं बढ़े हैं, ये स्क्यूफ्लेशन है। तो डिफरेंस समझ में आ गया, स्क्यूफ्लेशन और इन्फ्लेशन। अगला टॉपिक वही है उसमें, है ना, डिफरेंस बिटवीन स्क्यूफ्लेशन एंड इन्फ्लेशन, समझ में आ गया। इन्फ्लेशन में सारी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, स्क्यूफ्लेशन में सर्टेन ग्रुप ऑफ कमोडिटीज। मान लो ये 2 ग्रुप के दाम बढ़ गए, ये 3 ग्रुप के दाम बढ़ गए, लेकिन ये 2 ग्रुप के दाम नहीं बढ़े, तो ये क्या है? स्क्यूफ्लेशन। आता नहीं है, नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता, कभी नहीं पूछा है, ठीक है, लेकिन पढ़ना है क्योंकि जानना है, आ सकता है। समझ गए ना? कुछ डाउट नहीं है? चलो एक बार टाइम दूंगा, फिर पेज पलटने का, कहीं डाउट हो तो बताना। अभी जल्दी से देखते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप इज ऑल्सो नोन एज एक्सपांशनरी गैप। पहला पैराग्राफ ही पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन द करंट लेवल ऑफ जीडीपी एंड द एंटिसिपेटेड जीडीपी दैट वुड बी एक्सपीरियंस्ड इफ एन इकोनॉमी इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट। बस इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। इन्फ्लेशनरी गैप, एक्सपांशनरी गैप भी बोलते हैं, ये वो गैप है कि अगर आपकी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे होती, फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब समझते हो ना आप, सारे रिसोर्सेज आपने ठीक से यूटिलाइज कर लिए हैं इफिशिएंटली, और तब जो जीडीपी होता और अब जो जीडीपी है, इसी के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। बस और कुछ नहीं पढ़ना है, परेशान नहीं होना है क्या है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई तो क्या होगा, क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो क्या होगा, सबके पास पैसा आएगा, सबकी इनकम होगी। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो क्या होगा, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। भाई एम्प्लॉयमेंट, अब 4 लोग एम्प्लॉयड हैं, 10 लोग एम्प्लॉयड हो गए, तो 10 लोग एम्प्लॉयड हुए तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी ना। ऐसा तो नहीं है 10 लोग आके सिर्फ नेशनल इनकम पढ़ा रहे हैं, कोई सोसाइटी पढ़ाएगा, कोई पॉलिटी पढ़ाएगा, ऐसे। तो इसका ये मतलब है कि जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो हमने पीपीसी कर्व पढ़ा है। तो जो आपका पोटेंशियल जीडीपी है और जो आपका एग्जिस्टिंग जीडीपी है, उसी के गैप को क्या बोल देंगे? इन्फ्लेशनरी गैप बोल देंगे। ये जो बनाया था हमने।